जय माता की, जय गुरुवर की। साथियों, हम आपके लिए हटा ब्लॉक की हकीकत सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि कुछ शराब माफिया भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों को आए दिन प्रताड़ित करते हैं। मैं रने की ओर जा रहा था, तब शराब माफियों की गाड़ी आती है 1155 स्कॉर्पियो सफ़ेद कलर की, और मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगती हैं। फिर उसके बाद होता क्या है साथियों, कि मैं एक पत्रकार बंधु के लिए बताता हूं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आदतन अपराधी सर्व ब्राह्मण समाज सेवी ब्लॉक अध्यक्ष महेश पुराणी का बेटा आशीष पुराणी मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां करता है और पेशाब से जलाकर मारने जैसी धमकियां देता है। आज मैं सभी लोगों के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि जब एक शक्ति साधक के ऊपर पेशाब से जलाने जैसी बातचीत करता है, तो फिर प्यारे भाइयों एवं साथियों, पता नहीं किन किन के ऊपर इन लोगों ने अत्याचार किया होगा। आज बात रह गई कि हम लोग जब कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, प्रूफ होते हैं, तो हम लोग जा कर के और थाना प्रभारी महोदय जी के लिए और आवेदन देते हैं। तो कल कुछ उनके लोगों ने आवेदन दिया और उसमें बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र पांडे और दीपक गर्ग के बीच में संगठन ना पड़े। साथियों, भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। गुरुदेव हमारे भगवान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वहाँ कोई बातें छुपी नहीं हैं, जो भी ये हकीकत है साथियों। उसके बाद में दीपक गर्ग ने अगर आपके लिए अभद्र बोला, गाली गलौच दी, दीपक गर्ग ने पथराव आपके घर पे किया, दीपक गर्ग ने अगर आपसे कोई लेन देन किया, दीपक गर्ग आपकी कलारी से बोलता हो, दीपक गर्ग आपसे कोई मतलब रखता हो, दीपक गर्ग संगठन में जुड़ने के पहले क्या थे वो हम लोग को नहीं पता। और जब से दीपक गर्ग संगठन में जुड़े हैं, तब से दीपक गर्ग गुरुवर श्री की विचारधाराओं पर माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की शरण लेकर के और निष्ठा भाव से कार्य कर रहे हैं। साथियों, आज हम लोग तो गलत नहीं करते हैं। आज हम लोग एक शक्ति साधक हैं और जन जागरण करते हैं। जो अवैध शराब बिकती है उसको पकड़ते हैं, तो इन लोग को बुरा लगता है। आज ये जो बाइट देने वाले लोग हैं, ये हमारे संगठन के लिए कहते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन का मैं साथ देता हूं। अरे, अगर तुम भगवती मानव कल्याण संगठन का साथ देते तो भगवती मानव कल्याण संगठन के बीच में रोड़ा बन करके नहीं आते। मैं धर्म जाति सांप्रदायिकता के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे अन्याय धर्मियों का साथ बिल्कुल न दें। सोशल मीडिया पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसे आदतन अपराधियों का खुलासा करें कि जो दिनों दिन दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक दूसरों को जान से मारने की धमकियां देते हैं। और एक अगर शक्ति साधक संगठन में माता भगवती से जुड़ जाता है, जैसे कि वो दीपक गर्ग संगठन में जुड़ गया, उसने अच्छा कार्य पकड़ लिया अपने युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को अच्छा रखने के लिए हैं, और तो उनके लिए भी एक बार ओवरटेक करके जान से मारने जैसा कृत्य किया गया था। साथियों, यह जो बाइट दे रहे और कह रहे हैं कि हम अवैध शराब का खुद ही नहीं चाहते कि ना बिके। अरे, आपके ही गांव में आप खुद ही एक कड़ोरी विश्वकर्मा नामक के व्यक्ति से आप शराब बिकवा रहे अपने घर पे बिठा करके, और एक आज दूध के धुले बन रहे हो कि हम तो चाहते हैं कि अवैध शराब की बिक्री ना हो। साथियों, भगवती मानव कल्याण संगठन के पास जब कोई प्रूफ रहता है, साबूत रहता है, तब जाकर के हम लोग आवेदन प्रस्तुत करते हैं और वो साक्ष्य प्रूफ प्रस्तुत करते हैं। आज हमारे गुरुदेव भगवान ने हम लोगों के लिए एक ऐसी चेतना तरंगें दी हैं कि हम लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिलों में तक कैमरा लगा करके घूमते हैं, ताकि प्रूफ वहां पर मिल जाए और हम लोग पुलिस प्रशासन के सामने रख सकें। साथियों, आज देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे परिवार को, हमारे नाते रिश्तेदारों को और हमको क्या ठेस नहीं पहुंची होगी जब ये पेशाब से जलाने जैसी बात करते हैं। आज दिनों दिन ये घूम रहे हैं कट्टा लेकर के, तलवारें रख करके, गाड़ियों में लाठी डंडे रख करके हैं, और जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थी, उसके पास आज करोड़ों रुपए की संपत्ति है। मैं शासन प्रशासन से भी गुहार करना चाहता हूँ, आयकर विभाग से भी गुहार करना चाहता हूँ कि आप अगर एक पुलिसकर्मी हो या कोई शासकीय कर्मचारी, उसके पास अगर 50 लाख रुपए की संपत्ति हो जाती है तो छापा मार देते हैं, और ऐसे जो जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास आज अरबों रुपए की संपत्ति है, और आप लोग इन लोगों के ऊपर ना कोई जांच पड़ताल कर रहे हो ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहता हूं कि आप लोग इनकी
प्रॉपर्टी की, सोना चांदी की, घर मकानों की, गाड़ियों की और हथियारों की, सब चीज़ की जांच पड़ताल करें कि कितनी संपत्तियां हैं, कितने इनके नाम से मकान हैं, कितनी इनकी जायदादें हैं और कितने इनके पास सोना चांदी के आभूषण हैं। साथियों, आज यह जो अपने कलारियों में कार्य करने वाले लड़के हैं, इनके सारे जिला बदल रहते हैं। ना उनके आधार कार्ड थाने में जमा करवाए जाते हैं, ना उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर दिया जाता है और इनकी प्रत्येक गाड़ियों में फिल्म लगी हुई है। जिनकी गाड़ियों में ये पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या हथियार रखे हुए हैं, कि किसी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कि किसको ये लोग गाड़ी में घुसेड़ करके किसके साथ जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, किसको जान से मार के फेंक रहे हैं। साथियों, हटा में कई गुंडा राज अभी चल रहा है। ऐसे ऐसे गुंडा दिखाई दे रहे हैं कि मैंने इतनी उम्र में कभी नहीं देखा, पर यह दोषद्रोह फैला रहे हैं साथियों, और यह पूरा अपना गुंडा राज चला रहे हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से लेकर के सागर संभाग तक की पुलिस को खरीद करके रखा है, जाओ जहाँ रिपोर्ट करना है कर देना, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, एक ऑडियो वायरल हो रही जिसमें कह रहे हैं जाओ कर देना तू रिपोर्ट जहाँ करना हो। तो आप बताइए, इनको शासन प्रशासन पुलिस का भी कोई डर है नहीं है साथियों। आज ये जो गलत का साथ देने वाले व्यक्ति हैं, कितने दिन आप गलत का साथ दोगे? कल के दिन आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित होंगी। आप जिस दिन साथ छोड़ दोगे उस दिन ये तो आदतन अपराधी, इनको तो पैसा प्यारा है, आप प्यारे नहीं हो, हम प्यारे नहीं इनके लिए। तो मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं धर्म जाति संप्रदाय के लोगों से कि ऐसे आदतन अपराधी, ऐसे माफियों की आवाज उठाना चाहिए और हमें खुलासा करना चाहिए कि ये जब एक शक्ति साधक के ऊपर पेशाब से जलाने की बात कर रहा, एक दीपक गर्ग जो बेचारा संगठन में माँ की चरण पकड़ के अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो उसको ये शांति से न खाने दे रहे, न जन जागरण करने दे रहे, न उसको साधना करने दे रहे, न उसकी नौकरी करने दे रहे। तो उसके ऊपर भी पत्रकार मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इनका खुल करके विरोध करना चाहिए। और साथियों, आज ये जो दूध के धुले बन रहे हैं, दिन दिन मैंने खुद देखा है, 1155 एक स्कॉर्पियो है, उसमें 20 पेटी शराब जाती है और दिन दहाड़े जाती है। ऐसा भी नहीं कि रात में जाती हो, लुके छुपे जाती हो, दिन दहाड़े जाती है। इनके ऊपर कितने मुकदमा है। आप निगरानी शुदा में सबसे पहले हटा थाना में जाइए और देखिए, सबसे पहले निगरानी शुदा में इन्हीं का नाम है। क्या न्यायालय झूठ बोलेगी? क्या शासन प्रशासन झूठ बोलेगी? क्या उनने झूठा ही लिख दिया निगरानी शुदा में आपका नाम? तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, और आज जो मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही और कहा जा रहा कि तुमको हम 3 दिन में जान से खत्म कर देंगे, लड़के घूम रहे हैं, जितने इनके गुर्गे इनके साथ रहने वाले हैं, जितने इनका संरक्षण देने वाले हैं, मेरे नाते रिश्तेदारों के बीच में, यहां से लेके केंद्र कार्यालय तक, राजधानी तक यह बात पहुंच चुकी है कि आप मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हो। अगर मेरे लिए कुछ भी होता है तो आपको वह तो बाद में परिणाम मिलेगा। और जो आप कह रहे हो कि हमको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, हमको हमारे ऊपर पथराव का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ दीपक गर्ग ने किया है तो आप प्रूफ दीजिए, उसको बताइए कि हाँ वास्तविकता में ये देखो दीपक गर्ग का ये किया है। आप जो कह रहे हो कि पैसे लिए, पैसे भैया बाजार जाते हैं, डीजल पेट्रोल पंपों पे जाते हैं, और जब कैश नहीं रहता है या हमको कैश चाहिए होता है तो हम कहते भैया फोन पे या करवा लो या कर दो। ऐसे तो हजारों लोग फोन पे कर देते हो, करवा लेते हैं। हाँ, अगर आपसे लिए हो, आपका कोई प्रूफ हो, वीडियो आपने बना ली हो पैसा देते समय की, या आपने जो है फोन पे किए हों, अगर हमारे गुरु भाई दीपक गर्ग के लिए, और गुरुदेव जी का आशीर्वाद है दीपक गर्ग के ऊपर, गुरुदेव जी ने कहा है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो एक त्रिकालदर्शी हूँ, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का एक भक्त हूँ और उनके शिष्य हो तुम, जाओ पूरा संगठन तुम्हारे साथ रहेगा और मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरा साथियों वो गुरु भाई है, मैं अपने गुरु भाई के प्रति शहीद होने के लिए भी तैयार हूं और दिनों दिन साथ देता रहूंगा। हम वो माँ गुरुवर की विचारधाराओं पर चल रहा, इसलिए हम लोग साथ देते रहे। अगर वो माँ गुरुवर की विचारधाराओं पर नहीं चलते तो हम क्या होते, हम जैसे तो कई धर्मेंद्र पांडे संगठन में आ गए और चले गए। यह संगठन एक माँ का संगठन है, त्रिकालदर्शी भगवान का संगठन है, हमारे सच्चिदानंद स्वामी श्री शक्ति पुत्र भगवान है, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से उन्हें जब चाहा, जहां चाहा, जिस समय चाहा आमने सामने बैठ करके बातचीत की है, तब जाकर के भगवती मानव कल्याण संगठन के शक्ति साधक जो ये रक्षक उद्धारण किए हैं, तब जाकर के उनकी चेतना तरंगों में चलते हैं प्यारे भाइयों। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि आप अगर इतने अच्छे हो तो आप एक ब्राह्मण समाज सेवी के अध्यक्ष हो, अपने लड़कों को समझाओ। आपने ये संस्कार अपने बच्चे के लिए दिए कि एक शक्ति साधक के ऊपर पेशाब करने जलाने की बात करता है, और
आपने इससे पहले क्यों नहीं आवेदन दिए? अगर हमारा गुरु भाई के मेरा संगठन का कोई व्यक्ति आपको अगर धमकी देता है कि आपके लिए कुछ बोलता है कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो आप जब हम लोग हमारे साथ आप रोड़ा बनते हो और हम लोगों के लिए डराने धमकाने का कार्य करते हो और हम लोग के लिए जान से मारने जैसी धमकियां देते हो, जब आप लोग आपकी शराब को रगड़ देते हैं या पकड़ लेते हैं, उसके पहले क्यों नहीं आप लोग जो है आवेदन पुलिस को देते हो? पहले भी तो आप करते। हमारे लोगों के जो आप लोग कृत्य करते हो, पूरे सीसीबी टीवी फुटेज रखे हुए हैं, जो अभी आपके आवेदन में एक व्यक्ति कह रहा कोई और मलिया नामक का कि इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ के साथ आप लोग इन लोग का साथ दीजिए, दीपक का और धर्मेंद्र पांडे का। तो हम लोग के पास जब प्रूफ रहता है तभी केंद्र कार्यालय से आदेश होता है कि जाओ आवेदन दो या एफआईआर करवाओ। बिना प्रूफ के गुरुदेव भगवान आगे कोई शिक्षाएं नहीं देते हैं। गुरुदेव साक्षात त्रिकालदर्शी हैं, भगवान हैं। आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि अन्यायी धर्मियों के विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो अन्यायी धर्मी अब उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं धर्म जाति सांप्रदायिकता के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का आप लोग विरोध कीजिए। आज अगर ऐसे व्यक्ति का हम विरोध नहीं करेंगे तो आए दिन आज हमारे साथ घटनाएं हुई, कल आपके साथ भी घटनाएं हो गई। और जो इनके नाते रिश्तेदार, जो इनके गुर्गे 200-200 रुपए में कार्य करने वाले और जो इनसे संलिप्त व्यक्ति, जो इनका संरक्षण दे रहे, जो इनके साथ कार्य कर रहे, अगर कल के दिन कुछ भी हो जाएगा एक भी शक्ति साधक के लिए, तो आप लोग ये मत समझना कि मैं बच जाऊंगा। यह माँ का युग है, यह माँ का संगठन है। अभी गुरुदेव जी के लिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन गुरुदेव जी के लिए आप लोग समझ जाओगे उस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अनीति, अन्याय, अधर्म का साथ मत दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। हाँ, अगर मैं कहीं गलत हूं तो उसकी मेरी भी जांच पड़ताल करवाइए। मैं गलत अपने आप के लिए मानूंगा कि हाँ मैंने गलती की है, मैं गलत हूं। अब आप लोग छेड़छाड़ मेरे साथ करते हो, गुर्गों के साथ जान से मारने जैसे कृत्य करवा रहे हो, मुझे पेशाब से जलाने जैसी बात करते हो। और एक दीपक गर्ग को बीच मार्केट में, तुम्हारा दीपक गर्ग एक समय रिश्तेदार था, फूफा जी था, और अपनी बुआ के सामने उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हो। क्या आप अपने आप में अच्छा कार्य कर रहे हो? आप कहीं गलत नहीं हो? पूरे सीसीबी टीवी फुटेज रखे हुए हैं। दीपक गर्ग कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। यह बरगला करके लोगों के लिए बुलवाया जाता है और ये कहा जाता है मेरे संगठन, एक तरफ कहते हो संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन का हम साथ देंगे, और एक तरफ भगवती मानव कल्याण संगठन के शक्ति साधकों के ऊपर आप वार करवा रहे हो। शासन प्रशासन सब जानती है, आप लोग को भी जानती है, आपका शुरू से क्या पेशा था और आज आपका क्या पेशा है, सब जानते हैं। यहाँ से लेकर के और डीआईजी, डीएसपी और यादव सरकार तक आपको जानती है कि आप क्या कार्य कर रहे हो। और दूसरी बात, जो 440,000 रुपए का लोन लेने वाला व्यक्ति आज उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति हो जाए तो उसको तो भाई फिर तो पैसा उभराएगा ही उभराएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब पैसे के घमंड में मत रहिए आप। घमंड रावण का नहीं रहा, आपका क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो इतनी गाड़ियों में फ्लेम लगी है और जो गुंडागर्दी की जाती है, अवैध कट्टे रखे जाते हैं, तलवार रखी जाती है, लाठी डंडे रखे जाते हैं, इनको किसी दिन गाड़ी चेक कीजिए। और अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो हम लोग बाहर से टीम ला करके, पुलिस बाहर से लाएंगे और उसकी घेराबंदी करके हम लोग चेक करवाएंगे। किसी भी दिन वो गाड़ियां चेक होंगी। यह है हम लोग की एक पुलिस प्रशासन से करबद्ध निवेदन है। हटा थाना प्रभारी जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने विगत दिनों पहले 17 तारीख को जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी, मैंने आवेदन दिया था, तो उस दिन आपने कहा था कि संस्कार के ऊपर मैंने 2 से 3 केस लाद दिए, जो कि वो यहाँ से भाग चुका। और कल जब आवेदन में जाता है तो संस्कार ही आपके बाजू में खड़ा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप भी उनके प्रेशर में कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ कारण है, तब जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कार्रवाई आपके लिए करना पड़ेगी। अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हम लोगों के लिए प्राप्त हो गया है। हम लोग परसों पंचज्योति शक्ति सिद्धार्थ धाम गए थे और गुरुदेव जी का कहना है कि एक बार और आवेदन दो, यह आखिरी आवेदन है। फिर उसके बाद में हम लोग एक हटा थाने में बैठ करके और बेबस होकर के और उग्र प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की।